वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बताएं आपको कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहेमल तैयार करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतल्लिक लीडर्स डायलॉग से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पायदार तरक्की अहदाफ के हसूल के लिए कमज़ोर मुल्कों को वसाइल फराहम करने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी तरक्याती ताउन पर होने वाले इजलास में भी शिरकत और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए पाकिस्तान के भरपूर ताउन का अज़्म का अदा किया। UN जनरल असम्बली के इजलास के साइड लाइन पर वज़ीर-ए-आज़म के ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाक ईरान सरहद पर बॉर्डर मार्केट का अफ्ताह मस्बत पेशरफ्त है। वज़ीर-ए-आज़म आज अमरीकी सदर की जानिब से दुनिया भर से आए सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में दी जाने वाले इशाइये में भी शिरकत करेंगे। आवाम पर एक बार फिर बिजलियां गिराने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के जरिए बिजली ₹1.83 महंगी करने की दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दी गई है। नेपरा 27 सितंबर को दरख्वास्त की समाअत के बाद फैसला करेगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अगस्त में 15 अरब 47 करोड़ यूनिट बिजली डिस्कोस को फराहम की गई। दरख्वास्त मंजूरी पर बिजली सार्फिन पर 33 अरब रुपये से ज़्यादा का बोझ पड़ेगा। दरख्वास्त मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इसका इत्तलाक नहीं होगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की शिकायत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, अभी फील्ड तैयार ही नहीं हुई तो लेवल किस तरह होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने इत्तेहादी हुकूमत में 14 महीने इज्जत से गुजारे। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बरतौर इत्तेहादी इलेक्शन लड़ें। नून लीग की हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी की शिकायत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। पंजाब से मुतल्लिक पीपी की बातें सुनी सुनाई हैं। उन्होंने कहा कि सिंध के बारे में तासुर है कि तैनातियाँ पीपल्स पार्टी की मर्जी से होती हैं। बहुत सी बातें सुनी सुनाई होती हैं, उनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। साबिक़ वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि आसिफ अली ज़रदारी की ख्वाहिश का एहतराम है, हमारी भी वही ख्वाहिश है। हमारी सियासत में 90 की दहाई में तलखी थी, लेकिन तलखी PTI ने पैदा की, इतनी 75 साल तारीख में नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 4 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने तलखी रोकने की कोशिश नहीं की। पीपल्स पार्टी का फवाद, अहद और साल का रिश्ता हमसे जोड़ना दुरुस्त नहीं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं के साथ इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया और तमाम शोबों बिलख़ुसूस मईशत, तिजारती तवानाई और सरमायाकारी में बाहम ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के लिए फ़राग़ दिलाना और गैर मुतज़लज़ल हमायत पर शुक्रिया अदा किया। निगरान वज़ीर ने पाकिस्तान में सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए SIFC की तश्कील से आगाह किया और IT, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी तारकीन वतन की मेज़बानी पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों के बरादरान ताल्लुकात, सऊदी की तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खदमात को सराहा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा है कच्चे में डाकू और पक्के में उनके सहूलतकार मौजूद हैं, जिन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाड़काने में IG सिंध मुख्तार राजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि जिस सरदार के इलाके में कोई अगवा होगा, जिम्मेदारी भी वही सरदार की होगी। उन्होंने कहा कि मौक़े को बाजियाब कराने की जिम्मेदारी भी सरदार की होगी। इस मामले में अगर तावान अदा करना हुआ तो वो भी सरदार ही अदा करेगा। सूबाई वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि मंशियात के खात्मे के लिए सख्त एक्शन लेंगे। हमारा अज़्म कराची समेत सिंध में अमन व अमान बहाल करवाना है। उन्होंने कहा कि 4 से 6 हफ्तों में कराची में सूरत हाल तब्दील देखेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने के लिए लाहेमल बना रहे हैं। हारिस नवाज ने कहा कि कच्चे में तैनात एहलकारों की तनख्वाहों में इजाफा किया है, उन्हें अच्छी खुराक भी दे रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टजूरी से निगरान सूबाई वज़ीर रेवेन्यू, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स यूनुस ढाका ने मुलाकात की। सूबे में सनती फ़ालियत, एराजी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन, सनतों के फ़रोग़, माशी चैलेंजेस और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टजूरी ने कहा कि एराजी के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने से पेचीदगियों का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। इंडस्ट्रीज़ की फ़ालियत माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए निगरान क़यादत का विजन बड़ा वाज़ेह है। यूनुस ढाका ने मुलाकात में कहा कि इंडस्ट्रीज़ की फ़ालियत माशी चैलेंज से निपटने के लिए इक़दाम यकीनी बना रहे हैं। गवर्नर सिंध के इक़दाम अवामी फ़लाह बहबूद में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। निगरान सूबाई वज़ीर यूनुस ढाका ने ताकतवर पाकिस्तान के राशन बैंक्स का मुआयना किया। उम्मीद की घंटी IT कोर्सेज़ के लिए ज़ेर तामीर मार्की और कायद रूम का दौरा भी किया।
میئر کراچی مرتضی وہاب نے رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ مرتضی وہاب نے چنئی سرکوٹ میں بننے والی نئی سڑک کے کام کا معائنہ کیا۔ میئر کراچی نے PESHS بلاک 6 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان روڈ پر کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کراچی کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اگلے ماہ چین کے صدر سے ملاقات کریں گے۔ پوٹن کا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جانب سے اپنے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کے بعد یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ روسی صدر مارچ میں ماسکو کے ایک اعلیٰ سطحی دورے کے دوران شی جن پنگ سے ملاقات میں تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کریں گے۔ پوٹن کے قریبی اتحادی اور روس کی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نیکولائی پیٹروشیف نے کہا کہ مغرب کی جانب سے ان دنوں قابو کرنے کی کوششوں کے پیش نظر روس اور چین کو تعاون کو مزید گہرا کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کے بعد سے چین اور روس کے درمیان تجارت میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی کوپیما شہروز کاشف نے دوسری مرتبہ دنیا کی 8ویں بلند ترین چوٹی ماؤنٹ مناسلو کو سر کر لیا ہے۔ نوجوان کوپیما شہروز کاشف اس مرتبہ 8163 میٹر بلند چوٹی کی ریل سمٹ پوائنٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5:01 پر مناسلو ٹاپ پر پہنچے۔ واضح رہے کہ شہروز کاشف نے 2021 میں پہلی بار ماؤنٹ مناسلو سر کیا تھا۔ بعد ازاں 2021 میں ہی یہ انکشاف ہوا تھا کہ مناسلو کا ریل سمٹ پوائنٹ چند میٹر آگے ہے۔ اس انکشاف کے بعد پاکستانی کوپیما نے مناسلو کو دوبارہ سر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ شہروز کاشف 8000 میٹر سے بلند 12 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر کوپیما بھی ہیں۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی کی بیٹی انشا آفریدی کی رخصتی کی تقریب کل کراچی کے نجی ہوٹل میں ہوئی اور اس موقع پر سابق کپتان نے بیٹی داماد کے ہمراہ چند شعروں کے ساتھ تصویر شیئر کی۔ شاہد آفریدی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بیٹی انشا اور داماد شاہین آفریدی کے ہمراہ رخصتی کی تقریب سے لی گئی خوبصورت تصاویر شیئر کرتے ہوئے پوسٹ کی۔ شاہد آفریدی نے لکھا کہ آیا تھا گھر میں نور ابھی کل کی بات ہے، رخصت بھی ہو رہا ہے وہ آنکھوں کے سامنے، ڈوبا ہوا بھی ہے تیرے بابا کا دل مگر امید صبح نو اسے آئی ہے تھامنے۔ اس تصویر میں شاہد آفریدی انتہائی خوشگوار موڈ میں بیٹی اور داماد کے ساتھ موجود ہیں۔ شاہین آفریدی دلہن لینے بارات لے کر مقامی ہال پہنچے۔ شادی کی تقریب میں کرکٹرز اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم، مصباح الحق، سعید انور، تنویر احمد اور سہیل خان بھی تقریب میں موجود تھے، جبکہ اس موقع پر کپتان بابر اعظم کی آمد پر شاہین نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ واضح رہے کہ شاہین آفریدی اور انشا کا رواں برس فروری کے آغاز میں کراچی میں نکاح ہوا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔